हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू स्टडी विद सचिन सर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु कितनी है? एक बार प्रयास करिए आप, फिर मैं बता रहा हूं इसका उत्तर क्या होगा। जल्दी से आप लगाएं। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आप चाहें तो लगा सकते हैं। बताइए, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष। यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। तो बताइए पिता की आयु क्या है। चलो देखते हैं इसका सलूशन क्या होगा। 5 बच्चों की आयु 8 वर्ष है तो यहां पर हम करेंगे 5 गुणे 8, कितना हो गया 40। ठीक है, कह रहा है बच्चों की आयु में, बच्चे कितने 5, अगर पिता को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 6 लोग। औसत आयु कितना हो गई 15, 15 छक्का 90। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 50। यही इनके पिताजी की आयु है। अंतर कर दीजिए, जो आएगा वही उनके पिताजी की आयु है। ए ऑप्शन बिल्कुल उत्तर सही होगा। 90 - 40, 90 में से 40 घटाओगे 50, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई, 45 एवं 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर 11 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष से अधिक हो जाती है। 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाती है। इन 2 महिलाओं की औसत आयु बताइए। जल्दी से बताइए भाई, इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सीरीज नंबर 11 चल रही है और लगातार सीरीज को आप देखते रहिए और सभी सीरीज को एक बार आप लगाएं और रिपीट कर दें। 100% आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तो शुरुआत है और बहुत बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपने इस प्रश्न को लगा लिया है तो चलिए हम देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए, 45 वर्षीय एवं 55 वर्षीय दो व्यक्तियों को 2 महिलाओं से प्रतिस्थापित करने पर 11 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो जाती है। तो कैसे आप इसे लगाएंगे? इसके लिए आप सबसे पहले 45 और 55 को जोड़िए तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। 11 और 2 का गुणा करिए तो कितना हो जाएगा 22, इसमें जोड़ दीजिए। और यहाँ पर 2 महिलाओं को औसत आयु पूछ रहा है, 2 से भाग कर दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 122 हो जाएगा बटे में 2 और काट देंगे तो हो जाएगा 61। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 61 ईयर्स। कितना होगा 61 ईयर्स। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है भाई 10 मेजों का तथा 5 कुर्सियों को 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 रुपए में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपए हो तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। बहुत ही अच्छी सवाल है। बताइए भाई, 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 रुपए में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 रुपए हो तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। एक बार ट्राई करिए, फिर बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। 10 मेजों और 5 कुर्सियों को 2000 रुपए में खरीदा गया। यदि एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 हो तो एक मेज का औसत मूल्य क्या होगा। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम बता रहे हैं इसका उत्तर क्या होगा। चलिए भाई, इसका हम उत्तर बताते हैं आपको। 10 मेजों और 5 कुर्सियों को 2000 रुपए में खरीदा। एक कुर्सी का मूल्य 120 दिया है। एक कुर्सी का मूल्य कितना दिया 120, तो यहाँ पर 5 कुर्सी है और 5 कुर्सी का कितना होता है 120 गुणे 5 मतलब 600। 10 मेज है और हमें कुर्सी का मूल्य पता चल गया कितना जी 600, बराबर उधर कितना है 2000।
2000। अब ये 6000 उधर जाएगा तो 2000 में से घट जाएगा, मतलब 6000 माइनस में हो जाएगा। और 2000 में 6000 घटाइए, सॉरी 600। तो चलिए भाई इसका सलूशन देखते हैं। देखिए 10 मेजों तथा 5 कुर्सियों को 2000 रुपये में खरीदा गया। एक कुर्सी का औसत मूल्य 120 हो तो एक मेज का मूल्य क्या होगा। देखिए एक कुर्सी का मूल्य दिया है तो 5 कुर्सी कितना हुई, 12 पंचे 60 यानी 600 होगा। टोटल 2000 था, दोनों को मिलाकर 10 मेज और 20 और 5 कुर्सियों को, तो 2000 में 600 घटाओगे बचेगा कितना, 1400। अब कितना मेज का पूछ रहा है, एक मेज का। यहाँ कितना मेज है, 10, इसी से भाग करिए तो 140 रुपये। किस में आ रहा है आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, 140 रुपये ये आपका राइट उत्तर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 है, पहली और अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना भाग होगा। 5 गुना भाग होगा, ये तो बहुत अच्छी सवाल है। और देखो इसको आप कैसे लगाओगे, एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए भाई देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 15 है। मान लेते हैं पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, चौथी डी है, पांचवी क्या है, ई है। ठीक है, अब एक चीज आप बहुत ध्यान से देखें, जो यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत देता है, विषम संख्या हमेशा बीच वाली को ही माना जाता है, इसका ही औसत 15 है। ठीक है, इसका ही एवरेज कितना है, 15 है। और इन दोनों के बीच में हमेशा 2-2 का डिफरेंस होता है। कितने का, 2-2 का, ध्यान रखिएगा, हमेशा कितने के डिफरेंस होगा, 2-2 का। अब अगर यहां से हम पहली संख्या निकालें यार अगर हम पहली संख्या निकालें, पहली संख्या a, तो यहाँ पर एवरेज कितना है, 15, और 15 में से ये 2 घटे, फिर ये 2 घटे, तो जाके पहली वाली आएगी, यानी 15 में से 4 घटाओगे बचेगा कितना, 11। पहली संख्या हमारा 11 हो गया। अंतिम संख्या क्या है, 15 है यहाँ पर औसत, मतलब 2 जुड़ेगा, फिर 2 जुड़ेगा तो जाकर ये पांचवी होगी। तो 15 में 4 जुड़ेगा तो 29, यानी ई बराबर 15 4 19 होता है, 19। अब क्या करा है, पहली संख्या और अंतिम संख्या के योगफल का 5 गुना, इसको जोड़ो, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 1 1 2 हासिल 1 3, इसका 5 गुना पूछ रहा है। और 5 गुना कितना होता है, 30 पंचे 150, 150। यही आपका सही उत्तर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए आप, देखिए ए बी सी और डी और ई, ये 5 नंबर है, सभी के बीच की जो गैपिंग होती है +2 +2 +2 +2 होता है। ठीक है, ये जो बीच वाली संख्या इसी का एवरेज माना जाता है जो दिया जाता है, और सभी में डिफरेंस है, तो अगर हम पहले निकालेंगे तो हमको 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 पीछे जाना पड़ेगा, और 15 में 4 पीछे जाएंगे तो ए बराबर 11 हो जाएगा। अगर अंतिम वाली संख्या लेना है तो 15 में 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी लास्ट वाली संख्या हो जाएगा 19। 15 में 4 जोड़ेंगे 19। अब इन दोनों को जोड़ कर कह रहा है 5 गुना, पहली और अंतिम का संख्या के योगफल का 5 गुना, इसको जोड़े 30, इसका 5 गुना क्या होता है, 5, यानी 30 पंचे 150। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो लगाएं एक बार। अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश, राकेश, 5 भाइयों की आयु में क्रमशः 2-2 वर्ष का अंतर है। यदि इनकी आयु जो है औसत आयु 23 वर्ष हो तो राकेश और दिनेश की 5 वर्ष बाद आयु का योगफल क्या होगा। राकेश और दिनेश
इनकी आयु 5 वर्ष बाद योगफल पूछ रहा है। तो सवाल तो बहुत अच्छी है, एक बार आप ट्राई कर सकते हैं, फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। चलो भाई देखते हैं। देखिए सेम वैसे मानेंगे, अनुज, सतीश, मोनू, दिनेश, राकेश। अब बीच में इसमें कौन है भाई, बीच में क्या है, मोनू है। अब यहाँ औसत आयु कितना दिया, 23, तो मोनू की जगह पर 23 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, राकेश और दिनेश, राकेश और दिनेश, ये है राकेश, ये है दिनेश। अगर देखो दो दो का अंतर है तो दिनेश का कितना होगा, 23 में 2 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम राकेश का देखें तो 23 में 4 जोड़ना पड़ेगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 23 में 4 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योगफल क्या होगा। 5 वर्ष बाद कहा, 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, 27 में 5 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। 30 और 32 का योगफल पूछ रहा तो हो जाएगा 62 वर्ष। यानी आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कितना, 62, 62। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए भाई बताइए, कह रहा है ए बी व सी के कार्य 4:6:3 हैं। कार्य के अंत में वे 286 रुपये कमाते हैं, बी का हिस्सा क्या है। पहला वाला तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा सी हो गया, बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो भाई देखिए, ये रेशियो की सवाल है और 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो चलो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। बी मतलब 6 हो गया, टोटल जोड़िए 6 4 10 3 13, अनुपात नीचे, टोटल कितना पाए 286, 13 दूना 26, अब 2 बचा, फिर 13 दूना 26, 22 छक्का 132, 132 रुपये पाए, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी दूरी को 14 घंटों में पार करती है, किसी दूरी को 14 घंटों में तय करती है यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो। यदि उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो बताइए उसी दूरी को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी। ये है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम का क्वेश्चन और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखें तो मैंने फुल एक एक चैप्टर का, एक एक सवाल का हर एक वीडियो बनाया है। आप जाकर पूरी प्लेलिस्ट उठाइए और पूरा देख लीजिए, अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए भाई देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखो भाई 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी चलती हुई, फिर कह रहा है कि किसी दूरी को 14 घंटों में तय करती है, उसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी कितने समय में उसे पार कर लेगी। 63 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सबसे पहले हम देखेंगे कि 54 किलोमीटर रफ्तार से गई और दूरी को 14 घंटों में तय की, तो टोटल दूरी कितना चली, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी 54 गुणे 14, 54 गुणे 14, इसका गुणा करेंगे, ऐसे रहने दीजिए, 54 गुणे 14 दूरी है टोटल। अब फिर चाल दे दिया 63, तो समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी क्या है 54 गुणे 14 और चाल कितना है 63, ठीक है। अब इसको काटिए भाई, कैसे होगा, 63 किससे कटेगा और 54, देखो कोई बड़ा अंक लेते हैं, 9 छक 54, 9 7 63, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 घंटे में पहुंच जाएगी। किस में आ रहा है देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, 12 घंटे में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और नए क्वेश्चनों के साथ। सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीरीज को आप मिस मत करना, लगातार क्वेश्चन को आप देखते रहिए और सभी प्रश्नों को नोट करिए, बार बार रिपीट करिए और सभी प्रश्नों को करते जाइए। आपको गणित आपकी बहुत स्टैंडर्ड लेवल हो जाएगी अगर आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा और उसे कॉपी में नोट करके करते गए।
तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप पाओगे और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।